जमरुद, कल रात की महफिल कैसी रही? महफिल बहुत शानदार थी मलिका, कोई मसला नहीं हुआ। मुस्तफा मुतमईन हो गया क्या महफिल से? जी हाँ मलिका, खवातीन में से खातून ने ऐसा रक्स किया कि आज रात शहजादे ने उसे खिलवत में बुलवाया है। कौन है वो? कौन सी कनीज है? नौरा। मतलब कि नौरा? तुम बहुत गौर से और हमातनगोश होकर मेरी बात सुनो नौरा। शहजादे मुस्तफा के कमरे में जाना अहम है, लेकिन इससे ज्यादा अहम है उसके दिल में उतरना और रच बस जाना। आज की रात तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। या तो एक मलिका बनोगे तुम, या फिर एक मामूली सी कनीज। आज के बाद बहुत एहतियात करनी होगी। لەبیرت نەچێت تەنیا چەکی تۆ ئەمانن، جەستت پاک بوونت جوانیەکەت ئەگەر بتوانی باشەمانە بەکاربێنیت، تەنانەت ئەگەر چیاش بێت لە بەرامبەرتدا خۆی ناگرێت. मुस्तफा को अपना गर्विदा बनाना है तुमने। उसकी आंखें तुम्हारे सिवा कुछ और ना देखें, वो तुम्हारी खातिर सब कुछ करे। और इस तरह से मैं मुस्तफा को अपने काबू में रखूंगी। आप फिक्र न करें मलिका, आज रात के बाद शहजादे मुझे कभी नहीं भूल पाएंगे। तुम पर एतमाद करती हूँ। इस खिदमत का सिला तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा मिलेगा। खास लिबास सिर्फ तुम्हारे लिए। इसे पहनोगी तुम। आज की रात बहुत पुरकशिश नजर आओगी तुम। मलिका, क्या हुआ? अपनी सफाई दिए बगैर ही चली जाओगी क्या तुम? क्या कर सकती हूं मैं? सुबह को जाना है, यही सबके लिए बेहतर है। बेहतर नहीं ये किसी के लिए भी। 40 साल आपने इस हरम की खिदमत की है, ऐसे सब कुछ छोड़कर कहाँ जाएंगे आप दाया खातून? मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगी। सामान निकालकर वापस जगह पर रखो, कहीं भी नहीं जाओगी तुम। मलिका, सजा नहीं मिलनी चाहिए तुम्हें, बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम तो इनाम की मुस्तहिक हो। इस हक तलफी पर मैं खामोश नहीं रहूंगी, और वो भी गुलशा की वजह से। कभी नहीं। गुलशा, फौरन यहां आओ। आओ। हुरम सुल्तान, मेरे मुकाबिल कभी नहीं आओगी, ये तुमने कहा था मुझसे। अब तुम किस तरह मेरे मुकाबिल आ गई? मैंने किया आपके साथ। दाया खातून से दूर रहोगी तुम। अब आइंदा अगर तुम्हारी किसी बदतमीजी का सुना मैंने, तो तुम्हें छत से उल्टा लटका दूंगी। हर आने जाने वाला तुम्हारे मुंह पे थूकेगा। फौरन वालिदा के पास जाओ, इस गलती को सही करो, वरना इस चूहे जैसी शक्ल को बिगाड़ कर रख दूंगी।
एहतियात करना, आज रात तुम्हारी आखिरी रात भी हो सकती है। बिल्कुल फिक्र न करें आप। दिखाओ अपना कमाल। ठीक है सब। तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो? पूरे हरम को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्या तुम फैसला करोगी क्या सही है क्या गलत? आहिस्ता बोलो, समझ गई? आहिस्ता नहीं बोलूंगी, अब इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। शहजादे की ताकत से हुरम मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगी। अल्लाह तुम पर अफसोस होता है। एक औरत के लिए कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है ये। अंधी हो तुम, देख नहीं रही। इस तरह तो मुस्तफा के लिए भी तो मुसीबत खड़ी कर दोगी। क्या कह रही है? इसी लम्हे हुरम से माफी मांगो। मैंने कहा माफी मांगो। चले जाओ तुम मुस्तफा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए। मेरे आका, चले जाओ फौरन, तुम्हें देखना नहीं चाहता मैं। सुलेमान, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या मेरी वजह से मुस्तफा ने गुस्ताखी की है? ये मेरा और बिसर का मामला है, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। मुस्तफा कहाँ थे आखिर तुम? क्या हुआ जल्दी बताओ। बताओ मुझे, परेशान ना करो। बाबा से तुम्हारी बात हुई थी क्या? जी हो गई मेरी बात। आज के बाद कभी नहीं रोएंगी आप। मैं आपको कोई जुल्म नहीं होने दूंगा। क्या किया तुमने? बाबा से झगड़ा तो नहीं हो गया तुम्हारा? अगर कुछ गलत कह दिया है तुमने तो बिल्कुल देर करो, माफी मांगो जाकर। मेरे पास कुछ कहने को नहीं है उनसे। मलिका, गुलाखा, तुम कहाँ थे? आका ने दाया खातून को उनके मनसब पर बहाल करने का हुक्म फरमाया है। उन्हें मुबारकबाद देने गया था। ठीक। अच्छा जरा बताओ, नौरा की कोई खबर है? नहीं मलिका, नौरा खातून कल रात से शहजादे के कमरे में है, अभी तक नहीं निकली। खूब है, बहुत खूब। मुस्तफा, अम्मी आप मुझसे क्यों मिलना चाह रही थी? आओ मेरे साथ। क्या करना चाहते हो? इतना वक्त हो गया और कमरे से भी नहीं निकले तुम। मेरा दिल नहीं चाह रहा था अम्मी। कोई मसला है क्या? आका ने तुम्हें बुलवाया है, तैयार हो जाओ जल्दी। क्या ये उन्होंने फरमाया है? क्या मतलब है? फौरन तैयार हो जाओ,
उनके बुलावे पे जाने के लिए मजबूर हो तुम। मैं कुछ भी करने पर मजबूर नहीं हूँ अम्मी। कल रात जो हुआ नजरअंदाज कर दो, भूल जाओ। कुछ भी नहीं हुआ ये समझू क्या? मुझसे यही चाहती है ना आप? हाँ बिल्कुल। अहले खाना से कैसी नाराजगी, और तुम्हारी नाराजगी तो है भी आका से, जो कतई मुमकिन नहीं। समझ गए? अभी तैयारी करो, इसी वक्त अपने बाबा के पास जाओगे तुम। नहीं अम्मी, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। कल जुमे की नमाज के लिए भी नहीं जाऊंगा। हो सकता है कि वो ये बात समझ ले कि हमें कितने दुख दिए हैं, कितने जख्म दिए हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? क्या मतलब है जुमे के लिए नहीं जाओगे? जुमे की नमाज के लिए नहीं जाओगे तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी, हर हाल में जाना पड़ेगा। मुलाकात अब खत्म हुई अम्मी, आप अपने कमरे में जाइए। मुस्तफा, अम्मी गुजारिश करता हूं मैं आपसे। गलती पे हो तुम मुस्तफा, मेरे साथ चलो। आगा नोरा, चलो तुम भी जाओ, शाम को दोबारा आना। जैसे आपकी मर्जी शहजादे। मलिका, खुशामदीद नौरा। अब जल्दी बताओ क्या हुआ? सब कुछ जैसे आपने कहा था वैसे ही किया। शहजादे के साथ सुबह तक रही। वो इतनी खुश हुए कि शाम को दोबारा बुलवाया है मुझे। आफरीन। एक और बात कहनी थी मलिका। शहजादे के साथ नाश्ता करते हुए माहिर दौरा सुल्तान आई थी। वो उन्हें अपने साथ दालान में ले गई। काफी गुस्से में नजर आ रही थी। मैंने सुनना चाहा। हाँ, क्या था मसला? आका ने बुलवाया था शहजादे को, लेकिन वो नहीं गए और कल जुम्मे की नमाज के लिए भी नहीं जाएंगे। इस खबर का पूरा यकीन है तुम्हें? अपने कानों से सुना है मैंने। आफरीन नौरा, तुम ऐसा करो, सहन में जाओ, हरगिज किसी को नजर ना आना। वालिदा, मुझे याद फरमाया आपने। आओ मुस्तफा, यहाँ बैठो। लगता है अम्मी ने शिकायत की है आपसे कोई। बाबा को नासाजी तबाह का बताया है। खैर ये मामला तो संभल जाएगा, लेकिन कल जुमे की नमाज में तुम्हें हर हाल में जाना होगा। उनसे कह दें कि तबीयत नासाज है। ऐसी जुर्रत? तुम्हारे सामने इस जहां का सुल्तान है मुस्तफा। तुम जो भूल रहे हो, फौरन जवाब दो मुझे। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा फैसला अटल है, मैं नहीं जाऊंगा। होश में आओ मुस्तफा, तुम्हें वहां जाना ही होगा। तमाम पाशा वुजरा सब वहां होंगे। बाबा के सामने बगावत का मुजाहरा कर रहे हो, सब ये समझेंगे। हरगिज नहीं, मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं है। होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम वहां नहीं गए तो ये ऐसे ही लगेगा मुस्तफा। बाबा भी एक आका होने के नाते इस पर खामोश नहीं रहेंगे। तुम कभी भी ऐसी फाश गलती मत करना जिसकी तलाफी ना हो सके। कह चुकी हैं आप? मुस्तफा, मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। माहिदौरा, कुछ भी करो, उसका फैसला बदलवाओ, बसूरत दीगर ये कयामत खेज होगा। मुस्तफा के रवैये के मुतालिक सोच रहे हैं?
जो भी हुआ बुरा हुआ। मुझे हैरत है कि वो नाफरमानी कैसे कर सकता है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? कल वो नमाज़े जुम्मा के लिए आपके हमरा नहीं जाएगा। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हरम में हर कोई बातें कर रहा है। मैं ये सोच भी नहीं सकता। मुस्तफा कभी ऐसी कोताही नहीं कर सकता। मैं भी नहीं सोच सकती, लेकिन अगर कोई उससे वरगला रहा है तो फिर बस ये सोचकर ही डर लगता है मुझे। ये आपके मुकाबिल आने के मुतरादिफ होगा। मलिका, क्या अब तक कोई खबर नहीं मिली? शहजादे मुस्तफा अब तक कमरे में बंद हैं। क्या इब्राहिम पाशा पहुंच गए? पहुंच गए हैं, लेकिन क्या हुआ ये नहीं मालूम। या मेरे अल्लाह, मेरे बच्चे को बचाना। पागल हो गया ये लड़का, जानबूझकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मलिका, क्या हुआ? शहजादे की कोई खबर है क्या? वो अपने कमरे से बाहर नहीं आए मलिका, लेकिन इब्राहिम पाशा ने क्या हुआ उसे? हरम में दाखिल होकर शहजादे के कमरे में चले गए अचानक। क्या? इब्राहिम पाशा वो कैसे आ सकता है हरम में? वल्लाह दाखिल हो गए। नौरा खातून ने यही बताया है। इब्राहिम उसे लेकर जाएगा यकीनन। पाशा, शहजादे आए नहीं अभी तक। कोई बदमज़गी हुई है सुनने में आया है। वो अभी कल तो आए हैं, हवाओं में उड़ रहे हैं शहजादे मुस्तफा। बाली साहब, हुक्म कीजिए आका। चलना है। आप फरमाएं तो शहजादे को देखा हूं मैं। जरूरत नहीं। जैसे आपका हुक्म। आका, माफी चाहता हूं। वालिदा सुल्तान की दस्तबोसी के बगैर नहीं आना चाहता था मैं। आला, चले अब। मलिका, शहजादे मुस्तफा ने नौरा को अफसू नाम दिया है। वो मुसलमान हो गई है। मेरे ख्याल से आज शब भी वो शहजादे के पास जाएगी। मुस्तफा अभी ना तजर्बेकार है। एक औरत पर इस कदर फरेफ्ता होना मुनासिब नहीं। मेरी भी कुछ ऐसी ही राय है इस बारे में मलिका, इसी वजह से आपको आगाह कर दिया। जरा बुलाओ उस खातून को, देखती हूँ उसके जज्बे में कितनी गहराई है। नौरा खातून। नौरा मत कहना गुलशा खातून, अब मेरा नाम अफसू है। शहजादे ने रखा है ये नाम। अफसू हो? शुक्र है बस नाम रखा है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तुमने कैसा जादू किया है शहजादे पर मालूम नहीं। खैर छोड़ो इसे और चलो मेरे साथ। क्या हुआ, कहाँ ले जाओगी? माहिदौरा सुल्तान ने तुम्हें बुलवाया है, तुम्हें उनके पास चलना है। माहिदौरा सुल्तान ने बुलवाया है? क्या वजह है? कोई गुस्ताखी हुई है क्या मुझसे? बहुत सवाल करती हो खातून, तुम्हें जो कह रही हूँ वो करो। जाओगी तो मालूम हो जाएगी वजह। इंतजार करवाकर गुस्सा मत दिलाओ मलिका को। गुलशा खातून, मुझे गालिबन मेरी जुबान तुम्हें समझ नहीं आती। चलो जल्दी, मेरा दिमाग और मत खराब करो अब। चलो। अहले खाना का ताल्लुक कुरैशियत से है। 1 साल भी नहीं हुआ तख्त पाया मैं पहले पुराने महल में रहती थी। हरम के कायदे कानून है,
यकीनन तुम्हें समझाए गए होंगे, लेकिन मैं उन्हें दोहराना चाहती हूँ। कोई भी शहजादा फने हर्बसी के बगैर न शादी कर सकता है और न ही उसकी औलाद हो सकती है। जानती हूँ मलिका, आप फिक्र न करें। मैं सिर्फ शहजादे की आसूदगी के लिए हूँ, मेरा और कोई मकसद नहीं है। एहतियात करना अफसू, एक छोटी सी गलती की सजा बहुत सख्त होगी, याद रखना।